तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप? तो ये टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना। एक नई नौकरी आई है, तो वो आई है DSSS में। जेएल वार्डर की सबसे ज़्यादा नौकरियां हैं 1676, ठीक है। और केवल 12वीं पास चाहिए आपको, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कुछ नहीं। इसकी भर्ती अभी थोड़े दिन पहले भी हुई थी सुप्रीटेंडेंट के साथ, है ना। और पेपर काफ़ी ठीक ठाक आया था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी। इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई है वो 8 जून से शुरू हो जाएगी और 7 अगस्त तक है, ठीक है। इसका मतलब संडे से हो जाएगी, आज 6 जुलाई है। तो अब देखते हैं क्या कुछ एग्जाम पैटर्न है, कैसे तैयारी करनी है, सब कुछ देखते हैं। कौन कौन सी पोस्टें आई हैं ये भी देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो DSSS का, अब देखो इसमें मलेरिया इंस्पेक्टर, आयुर्वेदिक फार्मिस्ट, है ना, ये सारी नौकरियां आ रही हैं। पीजीटी इंग्लिश मेल, तो पीजीटी की भी आ रही है, टेक्नीशियन की भी आ रही है। जो हमारी सबसे जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो है वार्डर की, ठीक है। दिल्ली प्रिजन में ग्रुप सी की नौकरी है और 1676 है, ठीक है। और लेवल 3 की नौकरी है। अब देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो इसका 15-25 है, इसका जो ये है कोड, ठीक है। कितना है? 15-25। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर कहाँ पे मिलेगा, मैं अपने टेलीग्राम पे डालूंगा, वहाँ से देखना, ठीक है। अब डिपार्टमेंट कौन सा है? प्रिजन्स। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है यूआर की है हमारी 680, ओबीसी की है 452, एससी के 252, एसटी के 125, ईडब्ल्यूएस की 167, तो 1676 हमारी टोटल वैकेंसीज होगी, ठीक है। तो इसमें आपको पता है एक्स सर्विसमैन की 179 है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? केवल 12th पास होनी चाहिए आपको, केवल 12th पास, फेल फेल नहीं चाहिए, पास होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए? पास। अब ये पीएचडी और ये देख पा रहे होगे, इसको मैं बाद में बताता हूँ, पहले एग्जाम पैटर्न देखते हैं। अब आप एग्जाम पैटर्न देख पा रहे होगे, 15-25 है ना पोस्ट कोड। अब इसमें केवल एक टायर है, उसके बाद क्या है फिर? फिजिकल, मेडिकल और ये सारी चीजें। अब 200 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 घंटे का आपका पेपर होगा, मतलब 120 मिनट में आपने कितने करने हैं? 80 का वो 200 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब देखो इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एमसीक्यू ऑफ 1 मार्क्स होंगे सारे। तो जनरल अवेयरनेस इसमें कितने की होगी? 40 नंबर की, मतलब 40 क्वेश्चन। जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसे कहते हैं हमें, वो भी 40 की। अरिथमेटिकल और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब अरिथमेटिक मैथ आएगा केवल। अरिथमेटिक मैथ का भी मैं बताता हूँ क्या कुछ करना आपने। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को देखते रहो। ये भी 40 नंबर का आएगा मैथ भी। अब टेस्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी और इंग्लिश का भी, ठीक है। तो 40 नंबर के हो गए। ये हमारा वार्डर का था, ठीक है। अब इसका जो एक बार देख लेते हैं हम सिलेबस, फिर उसके बाद देखते हैं फिजिकल और मेडिकल। अब आप वही जनरल अवेयरनेस का देख पा रहे होगे, 40 क्वेश्चन, 40 नंबर, ठीक है। तो इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, एवरीडे साइंस, जो भी आपका DSSS का सिलेबस है उसी की तरह है, क्योंकि DSSS के अंदर आई है। मैं कहना चाहता हूँ SSC की तरह ही है इसका सिलेबस। और एग्जाम पैटर्न थोड़ा चेंज है, क्वेश्चन का जो टाइप है, नेचर है, वो SSC की तरह ही आता है। अब ये देख पा रहे हो रीजनिंग वही है जो हमारे SSC में होती है, या और भी हर जगह पूछी जाती है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे। अब देखते हैं मैथ। मैथ में केवल हमारा है अरिथमेटिक मैथ, जैसे सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। तो परसेंटेज तक, परसेंटेज, एवरेज, यहाँ तक मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है। तो जैसे कि आप मेरा चैनल देख पा रहे हो, यहाँ पे प्ले लिस्ट में जाओ, तो प्ले लिस्ट में जाओगे तो क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। तो जैसे कि आप जाओगे तो ये क्विक रिवीजन सीरीज, तो इसमें मैंने 14 चैप्टर करवा दिए। जैसे सिंप्लीफिकेशन करवा दिया, फिर फॉर्मूला रिलेटेड टू ये, है ना, फिर नंबर सिस्टम, एवरेज, फैक्टर, एलसीएम, एचसीएफ, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, सर्च इंडिसेस, रिमाइंडर थ्योरम, एपीजी, पीएचपी, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन। और कल ही, मतलब आज सुबह ही मैंने परसेंटेज की और वीडियो डाली है, तो आप इनको जरूर देखना, काफ़ी अच्छी वीडियो
मैंने मेहनत करके बना के डाली है। तो इसके अलावा आपको और कहीं से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर देखना चाहते हो कि डी ट्रिपल एस बी कैसे क्वेश्चन पूछती है, तो मैंने अपने चैनल पे DDA एग्ज़ाम्स के नाम से बना रखा है। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कैसे क्या एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि DDA भी क्या है, दिल्ली वाली ही है और सेम आते हैं उनके, ठीक है। ये CBSE का देख पा रहे होगे, CBSE हो गया, DDA हो गया, SSC हो गया, 2025 एग्ज़ाम्स, ये भी आप देख सकते हैं। मैंने बेहतर वीडियो डाल रखी है, बेस्ट क्वेश्चंस के डाल रखे हैं, ठीक है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। जैसे आप कोई रिवीजन सीरीज के बाद जाओगे ना, तो DDA एग्जाम की प्ले लिस्ट है, इसमें 2 पेपर हुए थे, एक ASU का हुआ था, एक JSA का हुआ था। तो उसके मैंने प्री और मेंस दोनों के दोनों डाल रखे, आप दोनों के दोनों जरूर देखना, ठीक है। अब देखते हैं हम आगे। तो प्रॉफिट और लॉस भी मैं जल्दी ही रिकॉर्ड करने लग रहा हूँ। डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतना आपका पेपर आएगा ना, इतना मैं डाल दूंगा। तो इतना आपके जो 14 हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, रिवीजन लगाओ, ठीक है। आप देख पा रहे हो आप आगे हिंदी का और इंग्लिश का भी सिलेबस, ठीक है, वही है हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। एंटोनियम, सिनोनियम, हिंदी और समानार्थी और विपरीतार्थ। तो अब आपने देख लिया होगा। आप देखते हो फिजिकल का, अब फिजिकल का देखो भाई, आपकी 170 हाइट होनी चाहिए, चेस्ट की एक्सपेंशन कम से कम मतलब नॉर्मल 81 से 85 और एक्सपेंड होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर फिजिकल में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, नो अपर लिमिट फॉर मेजरमेंट बाय चेस्ट, मिनिमम एक्सपेंशन 5 का मैंडेटरी है, ठीक है, कम से कम 5 का तो होना चाहिए। मेडिकल वेयर 6x6 होने चाहिए विदाउट ग्लास, मतलब चश्मे नहीं होने चाहिए। बोथ आइज फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, ये तो होता ही है हर डिपार्टमेंट में, कलर ब्लाइंड ना हो। आपको बोल हेड्स ना होना चाहिए, नोक नहीं होना चाहिए, फ्लैट फिट ना होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके अलावा देखो भाई, PET क्या है, आपको 1600 मीटर 6 मिनट में करनी है, ठीक है। तो अच्छा ही फिजिकल है, आप बढ़िया तरह तैयारी करना। उसके अलावा जो क्वालिफाई कर जाते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे। आपने 13 फीट लॉन्ग जंप करनी पड़ेगी और उसमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे, क्वालिफाई मतलब 3 चांस दिए जाएंगे। अगर आप तीनों में फेल हो जाते हो तो फेल हो, अगर एक में भी पास हो जाते हो ना, मतलब शुरू में पास हो गए तो बस पास हो, माने शुरू में फेल हो गए, दूसरे में अगर पास हो गए तो अंदर हो, अगर माने दूसरे में भी हो गए और तीसरे में आपने कर दिया तो आप पास हो, ठीक है। तो तीनों में से मतलब 3 चांस मिलेंगे, तीनों में से कोई भी एक में करके दिखा दो, है ना, मतलब कर दो तो हम बस 3 चांस दे दे असली बात है यार। अब है हाई जंप कितने हैं, 3 फुट 9 इंच, ठीक है, और 3 चांस इसके मिलेंगे। फिर ये दे रखा है एक सर्विसमैन के लिए, ठीक है। चलो ये चीज थी। अब ये लेवल 3 की नौकरी है, कितने की, लेवल 3 की, और 18 से 27 इसकी एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। नॉन मिस्ट्री, नॉन गस्टिव। अब प्रीवियस ईयर पेपर देखो इसका। तो भैया अब ये 2024 की आप डी ट्रिपल एस बी की PDF देख पा रहे होगे, ये वार्डर की ही आंसर की। तो जो ये पेपर हुआ था, ये मैं पूरी की पूरी शेयर कर दूंगा, इसमें 1400 पेज है, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लो, मैं एक शिफ्ट के दिखा देता हूँ। जैसे रीजनिंग का देख पा रहे होगे, ये SSC में ऐसे कैसे आता है, इसमें ये है रिलेशनशिप का, ठीक है। फिर ये देख पा रहे होगे आप कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है, रीजनिंग। फिर ये आप देख पा रहे होगे एनालॉजी, ठीक है। उसके बाद ये देख पा रहे होगे सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट में ही आते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल हो जाती है, लॉजिकल रीजनिंग, फिर वही एनालॉजी, ठीक है। तो इस तरह वही क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल SSC के पैटर्न पे ही आता है, ठीक है। ये फिर वही 20 क्वेश्चन आ गए। हाँ एक चीज़ और, इसमें जैसे बना दिए जाते हैं कि जो 20 नंबर का हो गया ना पहला, उस को अगर सबमिट कर दिया आपने तो वो दोबारा आप नहीं आ सकते। तो 20-20 के इसमें सेट होते हैं, ये याद रखना, लॉक लग जाता है। जैसे SSC में होता है, उसमें तो आप आगे पीछे आ सकते हो, इसमें नहीं आ सकते, ठीक है। तो अब देखो मैथ का, ये आ गया हमारे जीके। तो जीके भी आप देख लेना, ये मैं अपने टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगा,
तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो मैथ, इसमें दे रखा है 2 वर्षों के चक्रवर्ती ब्याज पर कंपनी इतने का निवेश करती है जो इतने का ब्याज देता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, एक्स ने अपनी धनराशि की है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। ये फिर पाई चार्ट वाला, ये पाई चार्ट वाला, ठीक है। और ये हमारा वही स्टेटिस्टिक्स का ही पार्ट है। फिर ये 24 का तो 3 और 8 से होना चाहिए, ठीक है। फिर ये दे रखा है औसत, औसत वाला ये करवा रखा है कि 1 जुड़ गया तो 1.5 बढ़ गया, तो 23 गुणा में 1.5 और ये 59 में जोड़ देंगे हमारा आंसर। अब ये देख पा रहे होगे। तो इसी तरह भाई सारा का सारा सिलेबस हमारा वही है। ये क्यूब का देख पा रहे होगे मैंने नंबर सिस्टम में ऐसे क्या ऐसे करवा रखा है। ये इसका क्या फार्मूला होता है, तो n इंटू में n प्लस में 1 अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, तो 10 गुणा में 11 बटे में 2, 55 का स्क्वायर तो 30 25। तो वही बिल्कुल ऐसे का एग्जैक्ट आपका पेपर अब की बार भी आएगा, तो इसको ध्यान से करना। औसत ऊंचाई मैंने हर क्वेश्चन करवा रखा है इसका, ठीक है। ये रहा, क्या करेंगे इसमें 52 43 माइनस क्या कर देंगे 524 और बटे में देखो एक के ऊपर है ना बार तो 9 और देखो 2 रह गए ना ये पॉइंट के बाद, तो इनकी 0। बेस बहुत आसान पेपर है। मैंने सब कुछ क्विक रिवीजन सीरीज और प्रीवियस ईयर में करवा रखा है, तो आप एक बार जरूर देखना, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को देखना, एक बार मेरे क्लासेस को देखना, ठीक है। आपको लगेगा कि मैंने ही पेपर लीक कर रखा है, ठीक है। तो आप इसको जरूर देख के जाना, बढ़िया तरह तैयारी करना। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो अच्छा, ये मैं हर प्रीवियस ईयर में करवाता हूँ ये क्वेश्चन और इतनी बार आता है ये, ठीक है। तो फिर